सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे जेएमएम के अंदर मचे राजनीतिक हलचल की। तो जेएमएम के अंदर राजनीति गर्म है। पार्टी विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप लगा है। दोनों ही विधायकों की शिकायत पार्टी शीर्ष नेतृत्व से की गई है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोनों विधायकों की गतिविधियों की जानकारी दी गई है। पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इनकी शिकायत पार्टी नेता शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से की है। शिकायत करने वाले विधायकों का ये कहना है कि दोनों विधायक लगातार संगठन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनकी भूमिका संदेहास्पद रही है। पार्टी नेताओं को बताया गया है कि सरकार गिराने की मुहिम में ये दोनों विधायक पार्टी के निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के संपर्क में भी हैं। इनके साथ दोनों विधायकों की साठगांठ है और ऐसे संकेत हैं कि पार्टी नेतृत्व इन विधायकों पर कार्रवाई कर सकता है। शिकायत करने वाले विधायकों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कहा है कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से पद और पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। विधायकों ने बताया कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि पार्टी के कई विधायक अलग गुट बनाने को सहमत हैं। अलग गुट बनाने के लिए इसमें कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल हैं। आप भी मुहिम में साथ दें। विधायकों से सही समय का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। साल 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पैसे के लेन देन का मामला सामने आया था। जी हां, आपको इससे पहले की ये बात बता रहे हैं कि 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पैसे के लेन देन का मामला सामने आया था और उस समय हॉर्स ट्रेडिंग में विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का नाम उछला था। इस मामले में सीता सोरेन को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने जांच की थी। विधायक सीता सोरेन को जेल भी जाना पड़ा था। अब वर्तमान में इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और मामला कोर्ट में लंबित है। पार्टी के निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल के संपर्क में होने का भी आरोप है। रवि केजरीवाल और कांग्रेस विधायकों से भी कर रहे हैं दोनों संपर्क। तो अब देखिए, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जिन पर यह आरोप लग रहा है कि हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों, और इसी को लेकर कई विधायकों ने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की है इन दोनों विधायकों की। हालांकि दोनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है। सीता सोरेन का तो ये कहना है कि जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं वही मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, और लोबिन हेम्ब्रम का ये कहना है कि अगर किसी मुद्दे पर बोलना है, अगर सरकार में है, तो क्या सरकार के सामने मुद्दों को नहीं रखा जाना चाहिए। तो ये सवाल है कि क्या फिर से साजिश हो रही है सरकार को अस्थिर करने की। कम से कम जो हलचल सामने आ रही है, जो बातें अब तक सामने आई, उससे तो यही लग रहा है कि झारखंड में फिर हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। और इस बार तो आरोप पार्टी के 2 विधायकों पर ही है, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने यह शिकायत की है। पार्टी नेतृत्व दोनों विधायकों पर कार्रवाई कर सकता है अब इस शिकायत के बाद। तो ये बड़ी खबर देखिए, दो विधायकों पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप है। और ये दोनों विधायक जिनका नाम हमने बताया, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, और आपको बताएं कि दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। और रवि केजरीवाल जो पूर्व कोषाध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के जेएमएम के, उन्हें जब निष्कासित कर दिया गया है, उनसे भी संपर्क में रहने की बात कही जा रही है इन दोनों विधायकों के। ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से मंत्री पद और पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है। और जिसके बाद अब पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने, नेताओं ने यह शिकायत की है। हालांकि आरोपों के बाद दोनों विधायकों ने सफाई भी दी है।
और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, फिर एक ऐसा मौका कि जब ये खबरें आ रही हैं, ये सियासी हलचल कहें तो बहुत ज्यादा ही सियासी, अब ये बातें गर्म होती जा रही हैं कि सरकार को एक बार फिर से हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन गजब की बात तो यह है कि इस बार आरोप पार्टी के ही 2 विधायकों पर लग रहा है, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम। बिल्कुल, देखिए, अगर आपने बजट सेशन के आखिरी जो सेशन का जो आखिरी टाइम था, अगर आपने उस समय अगर मुख्यमंत्री के भाषण को याद करेंगे तो सदन में खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ ताकतें हैं, कुछ साजिश करते लोग हैं जो सरकार गिराने में फिर से लगे हुए हैं। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया था। तो यानी मुख्यमंत्री को आभास था और यही वजह थी कि मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था सेशन के दौरान ही। और अब जो बातें निकल कर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने लिखित तौर पर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी दी है कि पार्टी के ही कुछ विधायक जो हैं वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल है, बीजेपी के इशारे पर सारी चीजें हो रही हैं। और जो पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे थे रवि केजरीवाल, उनको मेन साजिश करता बताया गया है, उनके एक करीबी है। ये दोनों मिलकर लगातार इन विधायकों के साथ संपर्क साधे हुए हैं और इन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में शामिल होइए। बीजेपी में शामिल होने के बाद आपको मंत्री पद का ऑफर भी दिया जाएगा। जो नाम सामने आ रहे हैं, सीता सोरेन जामा से जो विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनका नाम आ रहा है। लोबिन हेम्ब्रम जो संथाल से आते हैं, उनका नाम आ रहा है। तो इन विधायकों का नाम आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले इन दोनों विधायकों से मेरी टेलीफोनिक बातचीत हुई है आरती। दोनों ने कहा है कि देखिए, समय समय पर हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहते हैं, सरकार की गलत नीतियों से सरकार को अवगत कराते हैं। तो यही वजह है कि कुछ विधायक जो हैं वो इनकी छवि को खराब करने की कोशिश में लगे हैं और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाकर, पार्टी सुप्रीमो तक ये बात पहुंचाकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका अपना पक्ष है। लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है कि रवि केजरीवाल जो कि पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं पार्टी का, वो सूत्रधार है और उनके इशारे पर ये सारी जो पटकथा है वो लिखी जा रही है। एक जो जानकारी है मैं न्यूज 11 के दर्शकों के साथ शेयर कर दूं कि 2 बजे सीता सोरेन जो कि जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक हैं, वो गवर्नर से मिलने पहुंचेंगी। हालांकि किस विषय को लेकर पहुंचेंगी, किस मसले पर पहुंचेंगी, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन ये जो जानकारी मिली है कि 2 बजे वो गवर्नर से मिलने पहुंचेंगी और उम्मीद करनी चाहिए कि उस वक्त तमाम तरह की जो बातें, जो सियासी गलियारों में जो चर्चा का विषय कल से है कि उन पर सरकार गिराने का आरोप लग रहा है, साजिश रचने का आरोप लग रहा है, तो उस बात का कहीं ना कहीं वो खंडन करेंगी, कहीं ना कहीं उस बात पर वो अपना पक्ष रखने का काम भी करेंगी। हम सीता सोरेन के आवास के बाहर ही मौजूद हैं, हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो जानकारी है मैडम रांची में ही है और 2 बजे गवर्नर से मिलने का समय भी लिया गया है। तो ये अब देखिए, ये पहला मौका नहीं है आरती, आपको ही पता है कि इससे पहले भी जो घाटशिला से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं रामदास सोरेन, उन तक भी प्रलोभन की बात आई थी। उन्होंने जगन्नाथपुर थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज किया था रवि केजरीवाल और उनके करीबी के खिलाफ। आपने देखा होगा कि इससे पहले कांग्रेस के विधायकों पर यह आरोप लगा था कि वो कांग्रेस के कुछ विधायक हैं वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। खुद जो कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह, उन्होंने लिखित तौर पर इसकी शिकायत की थी, थाने में इसकी शिकायत की थी। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसी चीजें 2-3 बार हो चुकी हैं, 2-3 बार इस तरह की साजिशें हो चुकी हैं। हालांकि सरकार की सेहत पर फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से सदन में मुख्यमंत्री ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि उनके कुछ विधायक जो हैं वो बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं, सरकार गिराने की साजिशें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर आई है अभी अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आधे दर्जन से ज्यादा विधायक मुख्यमंत्री तक लिखित शिकायत कर चुके हैं, लिखित जानकारी दे चुके हैं। यहाँ तक क्या कहा जा रहा है कि मौखिक तौर पर भी पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन तक बात रखी जा चुकी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस बात को कहा था कि कुछ ताकतें जो हैं वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं उन नाम को लेकर पहले भी संदेह किया जा चुका है
क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे मसले हैं, चाहे हाउस के बाहर कह ले या हाउस के अंदर कह ले, लोबिंदा लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, सीता सोरेन लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रही हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रही हैं, और कहीं ना कहीं आपने जो लोबिंदा के दर्द को देखा था इस बार, जो सेशन के आखिरी दिन जिस तरीके से उनका दर्द झलका था, उनके आंसू निकले थे, और यह कहा था कि हाउस में मुख्यमंत्री उनको बोलने नहीं देते। तो ये तमाम चीजें को अगर एक सूत्र में आप बांधती हैं तो कई सारी चीजें जो है वो निकल कर आती है। आप देखिए, आरोप लगे हैं, चिट्ठी दी गई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है पार्टी अपने स्तर से चीजों को जांचेगी। राकेश, ये सफाई की बात होगी, सफाई दे भी रहे हैं दोनों विधायक, लेकिन इन सब के अगर हम कहें कि जड़ में जिस का नाम सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये पूरी जो स्क्रिप्ट तैयार की गई है वो बीजेपी की तरफ से तैयार की गई। पिछली बार भी जब रवि केजरीवाल को निष्कासित किया क्या पार्टी से, प्रलोभन की बात थी, सरकार को अस्थिर करने की बात थी, तो वहां भी ये बातें सामने आई थी कि बीजेपी ऐसी कोशिश कर रही है। यहाँ पर भी जब बातें ऐसे सामने आई है तो ये आरोप पहले से, आप सदन में भी देखिए, सदन में जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उसके बाहर भी जब जेएमएम के विधायकों ने ये कहा था कि सरकार को अस्थिर करने की साजिशें चल रही हैं, लेकिन वो कोई भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। बीजेपी का नाम उछाला जा रहा है, लेकिन अब तलवार या फिर कहे बंदूक कंधे पर रखे गए हैं जेएमएम के विधायकों पर, कि जेएमएम विधायकों के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाया जाए, ये तीर छोड़ा जाए, ताकि निशाना भी लगे और किसी पर नाम भी ना आए। ये कोशिश हो रही है। अब ऐसे में शीर्ष नेतृत्व इन दोनों विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, ये बहुत अहम होगा आने वाले दिनों में। नहीं, बिल्कुल ये देखना होगा कि पहले तो पार्टी अपने स्तर से चीजों को जांचेगी, और उनको लगेगा कि अगर ये चीजें सही है तो फिर पार्टी के लेवल पर क्या एक्शन होता है वो देखना होगा। जहां तक पटकथा की बात है, स्क्रिप्ट की बात है, तो जब से रवि केजरीवाल को पार्टी से निकाला गया है उसके बाद से ही रवि केजरीवाल लगातार इन चीजों में सक्रिय रहे हैं। लगातार यहां से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनके संपर्क हुए हैं, और लगातार वो बीजेपी के वैसे, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे कमजोर कड़ी को तलाशते रहे हैं जिनके कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा सके। तो अब कभी वो कोशिश में हालांकि अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लगातार इस बात को लेकर जरूर गहमा गहमी रहती है, सियासी तौर पर इस बात को लेकर चर्चाएं जरूर होती है, और गर्माहट जरूर महसूस की जाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ विधायक जो हैं वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल हैं। लेकिन पार्टी के स्तर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ न तो कोई बयानबाजी अब तक दी गई है और न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है। अब एक बार फिर आरोप लगे हैं, और आरोप किसी और ने नहीं लगाया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने लिखित तौर पर मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो को यह जानकारी दी है कि पार्टी के ही कुछ विधायक जो है वो सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। तो अब देखना होगा कि पार्टी के स्तर पर क्या जांच होती है, और जांच के बाद पार्टी के स्तर पर क्या एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल, और ये देखना बिल्कुल ये बहुत अहम होगा। आने वाला वक्त ये बताएगा राकेश की ये जो शिकायतें की गई हैं सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के, उन पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद पार्टी जो नेतृत्व है वो इन आरोपों को कैसे लेता है, क्या एक्शन लेता है, और ये तमाम चीजें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, तमाम अपडेट्स। फिलहाल शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर ये आरोप जेएमएम में देखिए हलचल मची है। एक बार फिर से हेमंत सरकार को अस्थिर करने की साजिशें रची जा रही हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं, और इस बार आरोप पार्टी के ही 2 विधायकों पर लगा है। आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की है। इंतजार कि अब इस शिकायत के बाद पार्टी नेतृत्व क्या एक्शन लेता है। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।